आनंद एक कॉलेज में छात्र था। उसने एक डीलर के शोरूम में एक सुंदर कार देखी थी और वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसे ही कार चाहता था। आनंद जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम हैं, इसलिए उसने उन्हें बताया कि उसे ये कार अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में दे। देखते ही देखते वो दिन आ गया और पिता ने आनंद को निजी कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उसे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वो उससे कितना प्यार करते हैं और उसे एक रैक पे लिपटा हुआ उपहार दिया। आनंद उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देखकर निराशा महसूस करने लगा, लेकिन वो जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े से लिपटी भगवत गीता देखी। आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं? काफ़ी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराज़गी और गुस्से के बस में ना आव देखा ना ताव तुरंत घर छोड़ दिया। काफ़ी साल बीत गए। आनंद अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था। वे अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उसका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्ते के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। आनंद अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे नहीं मिला था। आनंद को उस दिन के बाद अपने पिता को ना मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता का निधन का खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब आनंद के नाम पर कर गए हैं। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिलने के बाद आनंद अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भगवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे फिर वही उदासी का एहसास होने लगा। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूँगा तेरा, बस तू सपने जरा बड़ा देखना। ये बोल रहा बाप नहीं, जिंदगी का सबसे पहला दोस्त तेरा। ये कविता पढ़ी ही थी कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लटे रैप पर उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कंग्रेचुलेशन और आई लव यू लिखा हुआ था। आनंद के सर के ऊपर तो उसके पिता का साया तो पहले से ही हट चुका था और आज उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक चुकी थी। इस दिन आनंद की आंखें और रूह दोनों पछतावे के आंसू रो रही थी।